अगर साल 2030 में यूरोप की सुबह बारूद की गंध से शुरू हो, अगर लंदन के आसमान में सायरन बज रहे हों, अगर ब्रिटेन के एयरबेस से फाइटर जेट लगातार उड़ान भर रहे हों और अगर दुनिया पूछ रही हो क्या पुतिन ने आखिरकार नेटो के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, क्या पुतिन की सेना अब नेटो देशों के दरवाजे तक पहुंच चुकी है, क्या यूरोप एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं होगी, बल्कि उस डर का सच होगा जिसके बारे में पश्चिमी देश आज से ही तैयारी कर रहे हैं। पहली तस्वीर नेटो देश बुल्गारिया की, दूसरी तस्वीर भी नेटो देश स्लोवाकिया की है। दोनों मोर्चों पर युद्धाभ्यास चल रहा है, लाइव ड्रिल हो रही है और नेटो अपनी सीमा की सुरक्षा को पुख्ता करने में जुटा है। बुल्गारिया में नेटो फोर्स ने स्ट्राइक बैक 26 नाम से लाइव फायर युद्धाभ्यास किया। इस ड्रिल में अमेरिका, इटली, तुर्की और रोमानिया समेत 6 देशों के करीब 1,500 सैनिकों ने हिस्सा लिया। बख्तरबंद गाड़ियों से फायरिंग, ड्रोन ऑपरेशन का प्रदर्शन हुआ और नई मानव रहित तकनीकों का परीक्षण किया गया। बुल्गारिया के रक्षा मंत्री Dimitar Stoyanov खुद इस ड्रिल का जायजा लेने पहुंचे। Дронове, видяхме баражиращи боеприпаси, които до сега не са използвани в българската армия. Това, което видяхме, кара да се радвам и определено мога да кажа, че напредъка в сухопътни войски по отношение на използване на безпилотни летателни апарати, въвеждане на нови технологии е видим. लेकिन नेटो की रणनीति सिर्फ मिलिट्री ड्रिल तक सीमित नहीं है। लातविया में फ्रांस की सेना ने जंग का ट्रेलर भी दिखा दिया। रूस से लातविया के आसमान में घुसे ड्रोन को फ्रांस के राफेल फाइटर जेट ने मार गिराया। रूस से सिर्फ 28 किलोमीटर दूर हुई इस घुसपैठ ने नेटो फोर्स को एक्टिव कर दिया है। 2026 में नेटो फोर्स ने 3 बड़े एक्सरसाइज किए हैं। मार्च को स्टीट फास्ट डार्ट 26 नाम से जर्मनी के बाल्टिक तट पर ये एक्सरसाइज हुई। इसमें 13 देशों के 10,000 सैनिक शामिल हुए। इसमें अलाइड रिएक्शन फोर्स की रैपिड डिप्लॉयमेंट पर फोकस किया गया। 4 से 19 जून के आसपास नेटो फोर्स ने बाल्टॉप्स 26 नाम से जर्मनी, पोलैंड, लातविया के तट पर नौसेना की ड्रिल की। 15 देश के 20 जहाज और 6,000 सैनिक इसमें शामिल हुए। 8 जून को शुरू हुई नेटो की RAFL 26 नाम की एक्सरसाइज अभी भी जारी है, जो 19 तारीख तक चलेगी। इस एयर एक्सरसाइज में 18 देशों के 200 से ज्यादा एयरक्राफ्ट 20 अलग अलग लोकेशन में एयर ड्रिल कर रहे हैं। फिलहाल रूस और यूरोप के बीच कोई युद्ध नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि यूक्रेन के युद्ध के बाद रूस और नेटो के रिश्ते शीत युद्ध के बाद सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कई बार साफ कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देश रूस के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरे तो जवाब भी उसी स्तर का होगा। Госпрограммой вооружения планируем оснащать РВСН новыми ракетными комплексами как стационарного, так и мобильного базирования. Как вы знаете, недавно успешно прошли испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которая обладает высокими тактико-техническими характеристиками и способна преодолевать все современные и перспективные средства противоракетной обороны. Продолжим принимать в состав военно-морского флота современные атомные подводные крейсеры, а воздушно-космические силы новые и модернизированные стратегические бомбардировщики.
यूक्रेन युद्ध के बीच एक रिपोर्ट ने यूरोप की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत मिले हैं कि रूस अपने कई सैन्य ठिकानों का तेजी से विस्तार कर रहा है। रिपोर्ट में नेटो देश की सीमा के पास नए रूस पोस्ट का जिक्र है। दावा है कि रूस ने आर्कटिक इलाके के पेचांग में मिलिट्री फैसिलिटी तैयार की है, जो नेटो देश नॉर्वे से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। फिनलैंड और नॉर्वे के करीब मुरमांस्क इलाके में रूस ने ऐसी तैयारी शुरू कर दी है, जहां भविष्य में 17,000 एडिशनल फोर्स की तैनाती की जा सकती है। नेटो देश एस्टोनिया की सीमा के पास रूस ने बड़े पैमाने पर सैन्य वाहनों को तैनात किया है। ब्रिटेन की सेना के पूर्व अधिकारी ने चेतावनी दी है कि रूस के बढ़ते मिलिट्री एक्शन को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हिली ने अपने पद से इस्तीफा देने के पहले किया। उन्होंने कहा, हमारा खुफिया अनुमान है कि रूस साल 2030 तक ब्रिटेन पर हमला कर सकता है। ब्रिटेन की सरकार के पास देश की रक्षा के लिए पर्याप्त पैसा नहीं होगा जिससे हम उसके लिए तैयार हो पाएं। हमें अभी से इसके लिए तैयार होना होगा और हमारे रास्ते में आने वाले सभी खतरों का सामना करना होगा। ये शर्मनाक है कि ना तो इस सरकार ने और ना ही इससे पहले की सरकारों ने रक्षा को गंभीरता से लिया। सवाल ये है कि अगर रूस और नेटो के बीच कभी सीधा टकराव हुआ तो पहला मोर्चा कहां खुलेगा? बाल्टिक सागर में, फिनलैंड में या फिर पोलैंड के सुवाल्की गैप में? सुवाल्की गैप, बाल्टिक सागर, फिनलैंड सीमा और कलिनिनग्राद ये नेटो के बेहद संवेदनशील इलाके हैं। महज 65 किलोमीटर चौड़ा सुवाल्की गैप वो इलाका है जो पोलैंड और लिथुआनिया को जोड़ता है और इसके एक तरफ रूस का कलिनिनग्राद है तो दूसरी तरफ रूस का करीबी सहयोगी बेलारूस। यूरोप के वॉर एक्सपर्ट का दावा है कि अगर कभी रूस नेटो की ताकत को परखने की कोशिश करता है तो सबसे पहले इसी इलाके में दबाव बनाया जा सकता है। कलिनिनग्राद में रूस पहले से ही स्कंदर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और बाल्टिक फ्लीट की ताकत तैनात कर चुका है। यानी नेटो और रूस के बीच दूरी अब सिर्फ नक्शे पर नहीं बल्कि मिनटों में तय होने वाली मिसाइलों की भी है। यही वजह है कि अमेरिका भी यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी को लगातार मजबूत कर रहा है। पोलैंड में अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है। जर्मनी में नेटो कमांड एक्टिव है और ब्रिटेन से लेकर रोमानिया तक नए एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या पुतिन सचमुच नेटो से युद्ध चाहते हैं या फिर ये पूरी सैन्य गतिविधि पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति है? क्योंकि रूस अच्छी तरह से जानता है कि नेटो के खिलाफ सीधी लड़ाई का मतलब 32 देशों के सैन्य गठबंधन से टकराना है और अगर रूस किसी भी नेटो देश पर हमला करता है तो अमेरिका समेत पूरी पश्चिमी ताकत एक साथ मैदान में उतर जाएगी। Has to be during any kind of negotiations. Europe can't just mediate, to my mind, because Europe stands on our side. Today I shared it with our partners. It's very, dangerous just to mediate because, for example, if EU mediate, it means that they will think about how to put sanctions or not because they are mediators. They have to be in the middle. That's why I share my position that there is no, let's be fair, open and very clear to each of us and also to Russians. They have to know there is no just mediators. यही वजह है कि दुनिया की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध नहीं बल्कि बढ़ते परमाणु युद्ध के खतरे की है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भी एटमी ताकत वाले देश हैं। ऐसे में कोई भी गलत फैसला या किसी सीमा पर हुई एक छोटी सी चूक पूरी दुनिया को ऐसे संकट में धकेल सकती है जिसकी कीमत सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि पूरी मानवता को चुकानी पड़ सकती है। फिलहाल रूस और ब्रिटेन के बीच युद्ध नहीं है, केवल सवाल है कि 2030 में क्या होगा। क्या साल 2030 तक ब्रिटेन पर रूसी हमला सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले तूफान की आहट? ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक सवालों से शुरू होती है, लेकिन इसके पीछे छिपे फैक्ट दुनिया के सबसे बड़े सैन्य गठबंधन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की हकीकत बताते हैं।
2030 की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यूक्रेन की लड़ाई ने यूरोप को फिर से हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया है। नेटो अपनी सीमाओं को मजबूत कर रहा है, रूस अपनी सैन्य ताकत बढ़ाता चला जा रहा है और दुनिया एक ऐसे दौर में दाखिल हो चुकी है जहां शांति की तैयारी कम और युद्ध की तैयारी ज्यादा दिखाई दे रही है। इतिहास गवाह है, पहले विश्व युद्ध से पहले भी यूरोप हथियार जमा कर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी दुनिया खतरे को समझने में देर कर रही थी और अब 2030 का डर एक बार फिर दुनिया से वही सवाल पूछ रहा है, क्या आने वाले सालों में यूरोप सिर्फ तनाव देखेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करेगा?